शाहिद लतीफ़ साहब, ये तासुर अब नज़र आ रहा है कि एक तो कोई एनआरओ दोबारा हो गया, अगरचे प्राइम मिनिस्टर कहते नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो साहब ने तो खुल के कह दिया। दूसरा ये भी तासुर है कि पीएमएलएन को ढील मिल रही है और पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसको इस तरह हमें इंटरप्रेट करना चाहिए कि जी वो ढील और डील वाली बातें, ये तो बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं। हकीकत ये है कि जब तक आप इन केसों को मजबूती से आगे लेकर नहीं जाते, जिसको आप प्रोसिक्यूशन कहते हैं, तो फिर इन केसों में से क्या निकलेगा? ये तो आपको मालूम है कि पहले भी जब दहशतगर्दी का मामला बड़े खुलकर सामने आया था तो हमारी अदालतों ने क्या कहा था जिसके तहत आपको फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनाना पड़ी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मुजरम जो दहशतगर्द हैं उनके बारे में जब प्रोसिक्यूशन नहीं होती, हमारे जो कवानीन शहादत उनमें सुकम है तो फिर हम कैसे उनको सजाएं दें? तो बजाय इसके कि आप अपने कवानीन को ठीक करते, हमने ये बात नेशनल एक्शन प्लान में की थी ना, जिसका असर नौ जायज़ा मौजूदा हुकूमत ने लिया है और उन गलतियों की फिर से निशानदेही की है। ये भी तो कई अरसे से हम सुन रहे हैं कि नैब सही प्रोसिक्यूट नहीं करा। खुद मैंने अपने कानों से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हुए सुना, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। तमाम लोग चाहे इसमें हुकूमत की शामिल है ये बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट मरहूम कह चुकी है नैब को, मगर हम उसी नैब से अकाउंटेबिलिटी की तवक्को रखे हुए हैं, तो ये कैसे होगा? ये इसी तरह होगा कि जो आपका नेशनल एक्शन प्लान है और जो जिन चीज़ों की निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि अदलिया तो वो है, फिर अदलिया का नाम बदनाम होता है कि जी अदलिया देखें, अभी भी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि जी अदलिया जो है वो तो बड़ों को नहीं पकड़ती, तो नाम तो अदलिया का बदनाम हो रहा है, जबकि गलती जो है वो तो नैब के लेवल पर है। जब उनकी तरफ से केस ही सही फाइट नहीं किया जाता, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, आप अदलिया के सामने सही तरह से शवाहद नहीं रख पाते, तो बताएं अदलिया किन चीज़ों पे फैसले करे? अदलिया ने तो